नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। सबसे पहले आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली विभिन्न कहानियाँ और कथाएं सुनेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप सभी शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली यह पौराणिक कथा, जो कि सूर्य देव और शनि देव की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर, जिसका नाम कुंभ था, उसे जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के दूसरे पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त करवाया। साथ ही उनसे मांग की कि वह उनकी माता छाया और उनके साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव दो राशियों यानी कि कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। सूर्य भगवान और शनि भगवान की इस कथा को सुनने से सारे कष्ट दूर होते हैं और जिस किसी के भी शनि लगा हुआ होता है उसमें बहुत राहत मिलती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर भगवान अपनी दया रखना। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली एक और कथा। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले धर्मराज जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उसमें डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गऊ दान किया था क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, बुढ़िया माई ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने कहा, क्यों माई चप्पल दान किया है? तो बुढ़िया माई ने याद किया
तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि हे यमदूत, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री बुढ़िया माई को लाकर दे दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने यमदूतों से कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, आप सभी गांववासियों को क्यों ले आए? तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा, भगवान, मेरी कहानी इन सभी गांव वालों ने सुनी है, इसलिए मेरी सुनी गई कहानी का आधा पुण्य आप इन गांव वासियों को दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया की प्रार्थना को स्वीकार करके सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सभी को भगवान स्वर्ग में वास देना। जय धर्मराज जी की, जय यमराज जी की। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटियां रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी। वह भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। वह रात दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में रमी रहती थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और उनके घर के आगे आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं बेटी? यह बाजरी है, वह ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गिर गई। राई जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, कृपया करके आप उसे निकाल दो। तब वैद्य बनकर आए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। राई की माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, अभी मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वहां भी गई तो उसको भी वहां से भी यही जवाब मिला। तो माँ घर आ गई। अब क्या करे? वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद ही आनंद हो गया। ठाठ से दोनों माँ बेटी विवाह की तैयारियां करने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे।
दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन का महीना आया। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई के लिए तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना और बीच में कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, हंसों थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने उसके पीहर गए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो भगवान से दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी भगवान राई को मनाने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते रहे। लेकिन राई भगवान से नाराज होते हुए भी रोज उन्हें अपने महल में जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान का दही बिल्ली खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंच तीर्थ राधा रुक्मण को दूंगा और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को जो मान दिया वैसा सबको देना। घटती हो तो उसे पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। कहानी सुनते, कहते और हुंकारा भरते सभी को अपनी कृपा प्रदान कर जो। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो राई की। किसी गांव में एक पोपाबाई रहती थी। वह बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसके भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने के लिए भेज दे। जो बचा कुछा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जाए जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें वह राजा डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची।
और धर्मराज जी से उन्हें स्वर्ग को राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। तब धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी की उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में वापस जाओ, वहां रहो और 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े उसके ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। जब उन दोनों सेठ सेठानी ने यह कहानी करी और उद्यापन करा तो धर्मराज जी ने उन दोनों के लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे खोल दिए। जय हो पोपा बाई का, सारे बोलो पोपा बाई की जय। श्रोताओं, आइए सुनते हैं पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी के बीच झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में वहां से एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, ब्राह्मण के लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, भगवान मैं कल वापस आऊँगा, तब न्याय करूँगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से सारी बात कही। माँ, मुझे कल पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन लड़का वहीं गया। तब भगवान जी ने उससे पूछा, अब बता हम तीनों में से बड़ा कौन है। तब वह ब्राह्मण का लड़का बोला, पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। और पथवारी माता आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कोई कार्य नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लें पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप भी बड़े हैं। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया। सभी प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया तथा थोड़े से जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और भगवान तीन भगवान ने मिलकर मुझे इतने से जौ दिए। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें से हीरे मोती गिर के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया है। लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़े हैं देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पथवारी माता, विनायक जी, पाल माता ने हमको टूटा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के लड़के को टूटे वैसे सबको टूटना। कहानी सुनने, हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि देना, सबको धन धान्य देना। जय हो पथवारी विनायक जी की, जय हो पाल माता की।